हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य घई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ आईआईटी जेईई, वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक छोटा सा पार्ट है, बट इससे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स, कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल हम नॉर्मल टर्म्स में स्टार्ट करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब हम इतना बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि हमने 10th का भी थोड़ा सा छुआ है। तो सबसे पहले कंडीशन एक ले लेते हैं कि रूट्स शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम सबको पता है d शुड बी ग्रेटर देन 0 where d is equals to b square minus 4ac. Then the roots should be real but equal. तो इसके लिए हम d equal to 0 करते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इसमें d लेस देन 0 हो जाता है। जो फर्स्ट केस में ग्राफ दिखता वो ऐसा या ऐसा दिख सकता था, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। उसमें हमें बस ये देखना पड़ता कि a ग्रेटर देन है या लेस देन 0 है। सेकंड केस में जो ग्राफ दिखता वो ऐसा दिखता। ग्राफ एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता और उसमें भी हम a ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 देख के अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाते। लेकिन जब रूट्स कॉम्प्लेक्स होती है तो ग्राफ कभी भी कट नहीं करता है। इसमें भी हम a को देख के बताते हैं कि ग्राफ कैसे खुलेगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, व्हेन द रूट्स बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। आप खुद सोच सकते हैं सम ऑफ रूट्स पक्का लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं। जब दो नेगेटिव नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो ऑफ कोर्स लेस देन 0 होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ये कंडीशंस चल रही हैं, वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्योंकि जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव आंसर देंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हमें d को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अब हमें ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स होती तो हम ऐसा बोल ही नहीं सकते थे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बड़ा है और या फिर ये वाली रूट छोटी है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी दो नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसलिए इमेजिनरी है। नेक्स्ट जो रूट्स हो सकती हैं, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। ऑफ कोर्स इसमें हम सम को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, प्रोडक्ट को भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे और फाइनली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट केस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रूट्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि प्रोडक्ट विल बी लेस देन 0। इसमें हमें बस एक ही कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट लेस देन 0 है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट को c बाय a मानते हैं, और अगर हम बोल रहे हैं c बाय a है लेस देन 0, इसका मतलब है हमने d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी कर दिया है। कैसे? d होता क्या है? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आप कह रहे हैं कि c बाय a एक नेगेटिव नंबर है, इसका यही मतलब है कि a इंटू सी भी नेगेटिव नंबर होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, -1/2 अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है -1 इंटू 2 ही नेगेटिव होगा, तो ac भी नेगेटिव है। तो ये जो टर्म है -ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। b स्क्वायर एक स्क्वायर है, तो ये ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप नेचर ऑफ रूट्स देख रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखने से पहले, क्योंकि जो थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है, अगर इरेशनल दिए हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाने से अच्छा
आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख के चेक कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट केस बनेगा वो होगा रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के हमने वेरिएबल माना है, लाई बिटवीन द रूट्स। अब मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो इसमें दो केस बन सकते हैं। एक केस में हम a को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ऑफ कोर्स हमें रियल रूट्स चाहिए तभी तो हम k को बीच में ला पाएंगे। ये दोनों एक्सिस पे, ये दोनों पॉइंट्स पे कट कर रहा है पैराबोला, यहाँ पे k हुआ। और सेकंड केस में जब हम a लेस देन 0 लेंगे तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और k मान लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि जब हम fx जो हमारा पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, जब उसमें हम fk की वैल्यू देखेंगे इस स्पेसिफिक केस पे तो ये लेस देन 0 हो रही है, और इस केस में f ऑफ k ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगी इसको आपको मेमोराइज रखना है, a इंटू एफ ऑफ k विल ऑलवेज बी लेस देन 0, बस। और इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। अब हम आते हैं दो इंपॉर्टेंट केसेस में। पहला मतलब इसको सब टाइप मान सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन रियल नंबर के। कैसा कंडीशन बनेगा मैं बताता हूं आपको। जैसे ये दोनों रूट्स हैं तो के इनके पहले लाया कर जाए। कैसे कि रूट्स हमेशा के से बड़ी है। यहां पे हमने ऑफ कोर्स a ग्रेटर देन 0 लिया है, तो एक बार हमें a लेस देन 0 भी लेना पड़ेगा। के यहां पे आएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे दो केसेस बन सकते हैं, ये और ये। तो इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें टोटल 3 कंडीशन बनेगी और तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन आपको वो इंटरवल देगा जिसमें रूट्स ग्रेटर देन के हो। तो सबसे पहले तो हम वही करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रूट्स को रियल रखना है। फिर यहां पे इस पैराबोला की जो वर्टेक्स होगी -b/2a ग्रेटर देन k होगी हमेशा, क्योंकि अगर ये यहां पे आ जाता तो फिर हमें एक कंडीशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर यहां पे हो जाता तो ये सेटिस्फाई हो जाता। और a इंटू एफ ऑफ के। अब आप मुझे बताइए a इंटू एफ ऑफ के क्या हो रहा है। a पॉजिटिव आ रहा है तो k भी पॉजिटिव आ रहा है, a नेगेटिव आ रहा है तो k भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेंगे। ये 3 कंडीशंस बनेगी। और सेकंड केस है इसके जैसा ही, रूट्स आर लेस देन रियल नंबर के। उसमें भी ऐसे ही दो पैराबोला बन जाएंगे, बस उसमें फर्क ये रहेगा कि के आगे की तरफ होगा क्योंकि के इन दोनों से बड़ा है। यहाँ पे हम d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, करना जरूरी है क्योंकि हमें रूट्स को रियल रखना है। लेकिन वर्टेक्स इस बार छोटी होगी के से, क्यों? क्योंकि वर्टेक्स तो यहाँ आ रही है, के और आगे है। लेकिन a ऑफ एफ ऑफ के अभी भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है वो है रूट्स शुड लाई इन द इंटरवल k1, k2। k1, k2, k1, k2 कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और हमें ऐसी कंडीशन बनानी है सच दैट दोनों रूट्स इस इंटरवल के बीच में लाई करें। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है रूट शुड लाई बिटवीन k1 एंड k2, या फिर रूट्स शुड लाई इन द इंटरवल k1, k2। ठीक है, तो इस पे भी दो केसेस बनेंगे। ऑफ कोर्स हमें रूट्स को रियल तो रखना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। केस 1 और एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसमें जो कंडीशंस होती हैं बेसिकली 5 होती है, दिखती वो 4 है, लेकिन हम इसमें 5 कंडीशन लगाएंगे। इसमें आईआईटी जेईई में प्रीवियसली भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन कंडीशंस को मेमोराइज करेगा। d ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इंटू एफ ऑफ k1। a यहाँ पे कैसा है, ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k भी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ ऑफ k2 में भी ऐसा ही होगा।
और जो लास्ट कंडीशन बनेगी वो होगी ये, इसकी वर्टेक्स से k1 छोटा है लेकिन ये वर्टेक्स k2 से छोटी है। ये 5 कंडीशन है क्योंकि आपको इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 4 नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ IIT-JEE। लोकेशन ऑफ रूट्स का आखिरी टॉपिक, बट कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई इन द इंटरवल, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन रूट शुड लाई बिटवीन x1 एंड x2। इसमें 4 केसेस बन सकते हैं। एक दो केसेस हम a ग्रेटर देन 0 वाले ही लेंगे। वो कैसे देखेंगे, ये x1 है, ये x2 है, यहां पे अब x1 हो गया, यहां x2। अब दो केसेस कैसे देखेंगे, a लेस देन 0 वाले, मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। फिर से वैसे ही हम x1 को यहां बनाएंगे और a लेस देन 0, सॉरी उसके जैसे ही बिल्कुल। इसमें आपको लग रहा होगी 4 केसेस है तो कंडीशन भी बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ एक होती है, वो होती है f ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। और आप मुझे बताइए इसके आगे लेस देन 0 हो गया ग्रेटर देन 0। आप कैसा भी केस ले लीजिए, अगर x1 पॉजिटिव जा रहा है तो x2 नेगेटिव जा रहा है, आप हर केस में देख सकते हैं, तो ये पक्का लेस देन 0 होगा और उसमें सिर्फ एक कंडीशन लगती है। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बहुत सुंदर हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।